कट्टरपंथी खुलेआम वीडियो बनाकर ये धमकी दे रहे हैं। उनका यह कहना है, वो धमकी दे रहे हैं कि देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, दंगाई वीडियो बना करके ये धमकी दे रहे हैं कि देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ देंगे। दरअसल काफिर कहते हैं इस्लामिक कट्टरपंथी जो है वो हिंदुओं को, और ऐसे में बुत शिकन जो कहा जाता है, यानी बुत जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं होती है, मूर्तियां होती है, उनको तोड़ने वालों को वहां पर सवाब मिलता है। जो इस्लामिक कट्टरपंथी है वो ये मानते हैं, और बांग्लादेश में पूरी तरह से इस्लामिक कट्टरपंथियों का तांडव चल रहा है और वो खुलेआम हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, घरों को आग के हवाले कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, जो बात शेख हसीना के बेटे ने कही कि इसे दूसरा पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी इससे पहले हमने देखा अफगानिस्तान में तालिबान कट्टरपंथियों का कब्जा, पाकिस्तान में कैसे वहां पर तालिबानी शरिया के मुताबिक कानून चलाने की कोशिश, और अब यही कोशिश हो रही है बांग्लादेश में। हालांकि इससे पहले भी वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जाता रहा है, लेकिन इस तख्ता पलट के बाद ऐसी घटनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। চলছে এবং আন্দোলন চলছে। এসে সবাই যত মূর্তি দেবদেবী আছে এগুলো ভেঙে ইনশাল্লাহ দেশ থেকে উড়িয়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে ইনশাল্লাহ। को तोड़ दिया जाएगा, और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। वीडियो आपको फिर से दिखाते हैं, सुनाते हैं। মূর্তি ভাস্কর্য, যত মূর্তি ভাস্কর্য আছে ভাঙার কার্যক্রম চলছে এবং আন্দোলন চলছে। এসে সবাই যত মূর্তি দেবদেবী আছে এগুলো ভেঙে ইনশাল্লাহ দেশ থেকে উড়িয়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে ইনশাল্লাহ। तो धार्मिक नारेबाजी के बीच हिंदुओं की मूर्ति खंडित करने की धमकी दे रहे हैं, और ये सोचिए कट्टरपंथी कितने बेखौफ हैं। सेना वहां की कहती है कि सब कुछ कंट्रोल में है, तो क्या ये सेना के कंट्रोल में इस तरह की गतिविधियां, इस तरह के हमले करने की, हिंदुओं के घरों पर, उनके मंदिरों को तोड़ने, मूर्तियों को बर्बाद करने की इन्हें आजादी दी गई है? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ये पूरी साजिश पहले से रची तो नहीं गई थी कि यहां पर तख्ता पलट के बाद यहां से हिंदुओं को भगाया जाए, यहां पर हिंदुओं के आस्था के स्थल को टारगेट किया जाए, उनके घर को, उनके मकान को, उनके दफ्तर को, उनके दुकानों को जलाया जाए, ताकि वो यहां से भयभीत होकर हिंदुस्तान चले जाए। तो बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है, निशाने पर है हिंदू समुदाय, एक राजनीतिक आंदोलन वहां पर, लेकिन टारगेट पर हिंदू क्यों हैं? वहां की महिलाएं रोते बिलखते हुए यही सवाल पूछ रही हैं कि भाई हमारे घरों में तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? हथियारबंद लोग घरों में घुस रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, वहां पर दुष्कर्म किया जा रहा है, और इन सब के बीच मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत बड़ा सवाल, बांग्लादेश के हिंदू जाएं तो जाएं कहां? ये सबसे बड़ा सवाल है, और सवाल यह भी है कि आखिर हिंदुओं को वहां पर कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। हालांकि कल भारत सरकार ने कहा कि वहां पर हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहे हैं उस पर हमारी नजर है, और सवाल यह भी है कि वहां के प्रशासन से, वहां के राष्ट्रपति से बातचीत करके या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत वहां पर हिंदुओं को कैसे महफूज रखा जाए, क्योंकि वो वाकई में भयभीत है। इस्कॉन मंदिर को फूंक दिया गया, काली मंदिर को फूंक दिया गया, हिंदू पार्षदों को मौत के घाट उतार दिया गया, और इस पर बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? जी न्यूज़।